बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अब तक 3 जो हैं लेक्चर्स उनको कर चुके हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट है और मेथड्स हैं, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर का क्या कंसेप्ट है। तो कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, ये जैसे कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं आम प्रोग्राम्स के अंदर। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते साथ ही हम लोग क्या करते हैं कि उनको इनिशलाइज कर देते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो उस ऑब्जेक्ट को एक क्लास बनाते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग चाहते हैं कि जो ही कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो बनते साथ ही जो है ना एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि इनिशलाइज हो जाए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक जो है ना एक मेथड ऐसा हो जो कि कंस्ट्रक्ट हो जाए। तो इसी सिलसिले में हम लोग कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ज़ाहिर है कंस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बेसिकली मेथड्स को बनाते हैं जो कि प्रोग्राम चलते साथ ही आपका जो है वो खुद ब खुद इनिशलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इसका। तो ये स्पेशल मेथड्स होते हैं, स्पेशल इसलिए कि जब जो ही आपने उसको इन्वोक करना है प्रोग्राम को, इन 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 मेथड्स ने जो है ना अपनी वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करवा देना है और इनिशलाइज हो जाना है। ठीक है, और ये जो जो ही आप ऑब्जेक्ट जो है ना उसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनते साथ ही ये जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि इनका जो नाम होता है, जो क्लास का नाम होगा, ठीक है, सेम वही नाम होगा उस मेथड का जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो क्लास के नाम पे ही जो मेथड आपको नज़र आएगा वो पब्लिक है हमेशा, जो है उसके अंडर ये कंस्ट्रक्टर जो है ये हम लोग बनाते हैं। तो इसका जो स्कोप कह सकते हैं, इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक ही होता है। और इसमें एक और जो जो है बात डिफरेंट बात है आम मेथड्स की और इसके अंदर कि ये जो है ना कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। कंस्ट्रक्टर जो है ना इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इनकी कोई वैल्यू जो है ना ये रिटर्न नहीं करता। और अब हम देखते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल को, सिंटेक्स को समझने के लिए, तो जैसे कि हम लोग माई क्लास की एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी ले रहे हैं, तो माई क्लास जो है हमारी क्लास होगी। ठीक है, इसके एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक के अंडर हम लोगों ने एक मेथड आपको नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल सेम माई क्लास के नाम का ही मेथड है, और ये इस चीज़ की ही ये निशानदेही कर रहा है कि जी ये जो है ना ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोगों ने एक सिंपल स्टेटमेंट जो सी आउट स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट करवाने की कोशिश की है। और उसके बाद जो है हम लोग मेन में आते हैं। ठीक है, तो मेन में हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई ओबीजे के नाम से, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई ओबीजे के नाम से, दैट्स इट। ठीक है ना, इसमें आपको कोई नज़र नहीं आ रहा कि जी हम लोगों ने स्पेशली कॉल किया है कंस्ट्रक्टर को। जब बस ये ऐसे ही है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे तो साथ ही जो है ना माई क्लास कंस्ट्रक्टर वो जो है वो इनिशलाइज हो जाएगा, मींस उसको कंट्रोल मिलेगा, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, जैसे कि बिग स्टेटमेंट है सी आउट हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट जो है ना वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टर्स को हम लोग पैरामीटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, वी कैन डू इट। तो जो है हम लोग शुरू में जो हम लोग इसको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस वक्त हम लोग इन पैरामीटर्स को भी साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं मेन के अंदर जो है हम लोग इनिशलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है अगर हम चाहें तो उसको पैरामीटर्स भी एट द बिगिनिंग दे सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको पैरामीटर्स दिए गए हैं। हम लोगों ने एग्जांपल ली है कार क्लास की, और इसके जो हैं एट्रीब्यूट्स ब्रांड और मॉडल हैं, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक के अंडर आ रहे हैं। एक इसका एट्रीब्यूट ईयर है,
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार जो हमारी क्लास है उसी नाम से एक आपको यहाँ पे मेथड नज़र आ रहा है जो कि ये बताता है कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को जो पैरामीटर्स रिसीव हो रहे हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जी है, और जो एक्स और वाई और जी की जो वैल्यूज़ हैं जो उसको रिसीव हुई हैं वो वैल्यूज़ एक्स ब्रांड को दे दी जाएगी, वाई की वैल्यू जो है वो मॉडल को दी जाएगी, और ईयर जो है वो उसको जी वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम मेन में आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं। लेकिन इस दफ़ा आप देखें, जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है साथ ही उसको 3 वैल्यूज़ भी, पैरामीटर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके कंस्ट्रक्टर को ये पैरामीटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इस तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको भी हम लोगों ने वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट जो हमारी सी आउट स्टेटमेंट है उसके थ्रू हम देखेंगे कि जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ दी थी क्या वो उसने रिसीव की हैं, क्या वो स्टोर हुई हैं। तो हम लोगों ने दो सी आउट स्टेटमेंट्स को यूज़ किया है ताकि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की जो हम लोगों ने इनिशियल वैल्यूज़ दी थी उनको हम लोग देख सकें कि वो उसके ऊपर जो है उनके अंदर स्टोर हुई हैं कि नहीं, ठीक है जी। तो ये था हमारा अब तक जो हमारी कंस्ट्रक्टर के हाल से जो बात थी उसको हम लोगों ने देखा। अब हम आगे चलते हैं, डेव सी को ओपन करते हैं और इसी चीज़ की जो है थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक ना हो, डेमोन्स्ट्रेशन ना हो तो चीज़ें सही तरह से समझ नहीं आती। तो डेव सी को ओपन कर लेते हैं। डेव सी जो है उसके अंदर हम लोग एक नया प्रोग्राम जो है वो उसको बना लेते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने जो यूज़ किया था प्रोग्राम माई क्लास के नाम से, इसके अंदर जो है ना एक मेथड ऑलरेडी मौजूद है। चलें इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेन को भी खाली कर दिया मैंने। अच्छा, तो माई क्लास हमारी जो है क्लास है पब्लिक, और उसके बाद माई क्लास के नाम से ही एक हम लोग मेथड बनाएंगे, ठीक है। और उस मेथड के अंदर हम लोग एक सिंपल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मेन में आते हैं। मेन में आने के बाद हम लोग माई क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, माई OBJ बना लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम लोग सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, नो एरर, और एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं रन किया, ये यू कैन सी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब बज़ाहिर देखें मैंने कोई मतलब फंक्शन कॉल नहीं किया, कोई मेथड कॉल नहीं किया, जस्ट आई हैव मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जो ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑब्जेक्ट हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ठीक है। और उस कंस्ट्रक्टर को जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स थी, जैसे कि हेलो वर्ल्ड एक स्टेटमेंट थे, इसको उसने इन्वोक किया है, ठीक है। तो इधर ही हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं इसको जो है ना एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। टोयोटा के नाम से एक मैंने इसको आर्गुमेंट दिया। माई क्लास में मैं आता हूँ। माई क्लास में आने के बाद इसको जो है स्ट्रिंग और चलिए एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करवा देते हैं, मॉडल क्या लें, वट एवर यू से। तो अब उसके बाद जो है मैं एक्स को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों को चलें ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। मैंने कंट्रोल एस किया, मैंने इसको कंपाइल किया और मैंने इसको रन किया। यस, मॉडल इज इक्वल टू टोयोटा, राइट। तो यू कैन सी कि मैंने इसको एक सिंपल पैरामीटर्स भी दिया है और एक सिंगल पैरामीटर्स दे के मैंने इसको चेक किया कि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो किस तरह से
पैरामीटर्स को भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज अबाउट कंस्ट्रक्टर्स एंड हाउ वी कैन प्रोवाइड देम पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब तक इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।